कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, जो वहाँ टोन थी, जो गुफ्तगू थी और जो बातें की गई, मुझे खुशी एक बात की हुई कि वो जो आफरीदी साहब हैं, अब जितना मैं उर्दू समझ पाया हूँ, पश्तो तो मुझे नहीं आती, उन्होंने बहुत जी। कोई ऑफेंसिव बात कोई नहीं की। और हम्म। उन्होंने कहा मैं जवाब नहीं देता DGISPR को या कुछ। तो मुझे उससे खुशी ये हुई कि चले यार, कोई ना कोई तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो शायद खटक साहब ने गुफ्तगू की है, मतलब वफाकी वज़रा को गालियाँ बाकायदा निकाली उन्होंने, और बहुत कुछ कहा है, और फिर कहा हम डी चौक आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो कल का जो जलसा था, आपके नज़दीक उससे मैसेज क्या आया है बाहर? थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। मैं कल के जलसे से पहले, उससे एक दिन पहले, इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब भी आपको लेके जाना चाहूंगा, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, जी। असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं खुद कवर करने आई वाज ऑन स्पॉट। ठीक और ठीक। हमारे काफी सारे सहाफियों ने पोक भी किया बैरिस्टर गौर साहब को कि कोई इस तरह की खबर बन जाए, कोई हेडलाइन बन जाए, कोई DGISPR के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाए, कोई हम्म इदारे के खिलाफ स्टेटमेंट आ जाए। हम्म बट तीनों जो शख्सियात जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजा साहब हो जाए, बैरिस्टर गौर साहब हो जाए, असद कैसर साहब हो जाए, वो तीनों बहुत मोहतात थे। दो के बाद में देखा मैंने डिजिटल मीडिया के ऊपर कि असद कैसर साहब की स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट जो विफाकी वुजरा के बारे में थी, उसको निकाल कर वो DGISPR के साथ भी कुछ लोगों ने मंसूब करने की कोशिश की, बट वो फेल्ड अटेम्प्ट थी। उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हाइप नहीं बन सकी, क्योंकि वो था एक क्लिप अबाउट फेडरल मिनिस्टर्स, दो फेडरल मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे असद कैसर साहब। ठीक। उसके बाद ये हम सब बहुत कीन थे व्हाट हैपेंस इन पिशावर। हम उस जलसे को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे कि टेम्परेचर को फर्दर आगे लेकर जाना है या टेम्परेचर यहाँ पर कुछ मिनिमम करने की कोशिश की जाएगी। रही बात सुहेल अफरीदी साहब के अपने खिताब की, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी उनसे एक मुलाकात इस्लामाबाद में हो चुकी है, जब बाकी सारे सहाफी भी मिले। मुझे वो बड़ी सेंस सी वॉइस लगे, मुझे वो लॉजिकल शख्सियत लगे, और उसी का इजहार या उसी का सबूत उन्होंने अपने उस जलसे में भी दिया है। ठीक। रही बात जो शाहिद खटक साहब या शफी जान साहब के खिताब की है, तो सियासतदान सियासतदानों को मुखातिब करता है। और हम उस मुल्क में रहते हैं मुनीब साहब, अनफॉर्चुनेट है, मैं इसको इंडोर्स कभी भी नहीं करूंगा या मैं इसको सपोर्ट कभी भी नहीं करूंगा, कि हमने इसी मुल्क के अंदर देखा हुआ है हम पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, वो भी कभी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। मेरे बिल्कुल। नजदीक वो भी गैर एक रवैया या गैर शाइस्ता सी जुबान है। तो उसी मुल्क के अंदर एक बड़े जज्बाती से MNA ने, जिसका लीडर मुकैयद है पिछले 2-2.5 साल से, उसने एक वफाकी वजीर को या वफाकी वज़रा को मुखातिब किया है। हम्म आई थिंक उसको इग्नोर करके हमें ज्यादा वेटेज देना चाहिए सुहेल अफरीदी साहब की स्टेटमेंट्स को, कि जो इस टाइम वो पे चीफ उन्होंने उसमें एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी है। बात ऑफेंसिव नहीं की, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं की। रीजन, बिल्कुल उन्होंने ठीक। कल को लीड करना है, अगर कोई एहतजाज या जो कोई वेट है इस टाइम के ऊपर, वो सबसे ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब के कंधों के ऊपर है। और आई थिंक उनका खिताब मतवाजन खिताब था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे अच्छा। टेम्परेचर ऊपर ले जाए। जाहिर ठीक है। उन्होंने टेम्परेचर नीचे की कोशिश की। अच्छा, ये हसन साहब, शाहिद खटक साहब इस वक्त पार्लियामेंट्री नामजद शुदा पार्लियामेंट्री लीडर हैं PTI के कौमी असम्बली के अंदर। आपका सवाल था DGISPR को, आप फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। इनफैक्ट जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो गालिबन आपका ही, मुझे जो लगा, पहला शायद सवाल था। और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसको भी बड़ा तोड़ा मोड़ा गया और कहा गया जी कि वो आफरीदी साहब के मुतालिक की गई है। लेकिन अगर पूरा क्लिप निकाल के कोई देखता तो उसमें आफरीदी साहब का जिक्र नहीं था, वो एक और बातें की गई थी। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए जी। कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कल के जलसे के बाद, सेंटिमेंट क्या है? जो DGISPR ने तो बड़ा क्लियर, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया इमरान खान साहब को। वफाकी हुकूमत ने कहा जी कोई ऑप्शन नहीं है बातचीत की, ना मुलाकात होगी। फिर इसके बाद क्या है, आगे क्या स्टेप है? एक तो वो है जो हम वाडा साहब की अल्फाज सुन रहे हैं। देखिए, अब सारा जो इन्हिसार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। अब वो कैसा रवैया इख्तियार करती है, क्या वो वफाक के साथ और जो इदारे हैं वफाक के ज़ेर इंतज़ाम उनके साथ ताउन करती हैं, या अपनी रिजिडनेस जो है वो बरकरार रखती हैं। देखिए, इस वक्त 43 अफगान रेफ्यूजीज कैंप्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिनमें हुकूमत ने जो उनको बंद करने का काफ़ी टाइम हो चुका है कहा हुआ है। 2 कैंप्स बंद किए हैं जी। 41 अफगान रेफ्यूजी कैंप्स आज भी फंक्शनल हैं, वो उनको बंद करने हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर 31 की डेडलाइन है, क्या वो उनको बंद करते हैं, उनकी रीपैट्रिएशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो वो फेडरल गवर्नमेंट और फिर उसके ज़ेर इंतज़ाम इदारे यकीनी तौर पर उन्होंने हरकत में आना है, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की दाखिली सलामती से जो है वो जुड़ा हुआ है। एक चीज़ तो ये देख लें। दूसरा, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, उसके हवाले से भी अगर ये मनफी प्रोपगंडा किया उन्होंने और उसके रास्ते में अगर रुकावट बने या बयानियां बनाने की कोशिश की,
क्योंकि इस बयानिए के जरिए अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक डालने की कोशिश की जाती है, तो फिर इसका भी कॉन्सिक्वेंस इनको फेस करना पड़ेगा। अब बात यह है कि इतनी रेड लाइन्स ये क्रॉस कर चुकी हैं और इतनी पेशेंस जो दूसरी तरफ है, यानी जो इदारा है चाहे और जो रियासत है, इस तरह मैं कह दूं तो रियासत ने इतनी पेशेंस शो कर चुकी है कि मजीद अब पेशेंस की गुंजाइश नहीं है। कल अडयाला जेल के अंदर मुलाकात तो दूर की बात है, अडयाला के बाहर तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं होगा। और कल यानी सख्ती से निपटा जाएगा। 144 इम्पोज्ड है और उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन पहले अमल दरामद नहीं था। इस मरतबा ये समझ लें कि फैसला तो ये है, पता नहीं आगे होता क्या है, कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया जाएगा अडयाला के बाहर। अच्छा, बट हसन और साहब, इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, मुझे सिर्फ हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने बड़ी बातगात सुनी, आज हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा कि जी जब इलाज आम दवाई से ना हो तो फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो फिर यहाँ ऑप्शन तो गवर्नर्स रूल ही है। उसके चांसेस कितने, या वो भी अगर बर्ताव नॉर्मल होगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत चलती रहेगी? देखिए, इस वक्त जो यानी सुहेल आफरीदी हैं, उनके ऊपर 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा उनका जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, जो कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिका है और किसी हद तक कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का केस भी है। अब देखते हैं कि ये क्या सिमत इख्तियार करता है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बोतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी की जा चुकी है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर उसमें इनको कॉन्सिक्वेंस बनता हुआ तो इनको फेस करना पड़ेगा। वो इलेक्शन कमीशन बजाय लीनियंट व्यू इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तस्दीक की गई है बाय डिज़ाइन और उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सिकंदर सुल्तान राय साहब हैं, वो जब उनको प्रेशर में या अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाए तो वो आगे से रिएक्ट करते हैं। मेरे ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है कि उनको यानी इवन के कोई फैमिली के इन-लॉज की तरफ से भी कोई थोड़ा बहुत दबाव था, तो फिर उन्होंने रिएक्ट किया। वो फिर सरे तस्लीम खम नहीं करते, वो आगे से यानी टकरा जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से ट्रोलिंग करने की कोशिश की, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसमें ये होता है कि जहां पर गुंजाइश बनेगी वो उनको स्पेयर नहीं करेंगे। रहा सवाल जो 26 नवंबर से मुतल्लिक केस है उनका एटीसी के अंदर, उसमें भी उनके इश्तिहारी होने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर उसमें ये पेश होना शुरू हो पड़े और तो फिर इनका ये जो इश्तिहारी होने का जो अमल है ये रुक जाएगा और दोबारा यानी रूटीन पर केस आ जाएगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी की मुश्किलात हैं जी। सुहेल आफरीदी बरकरार रहते मुझे बाजार दिखाई नहीं दे रहे। आप ये समझ लेंगे वो बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, बोल्ड होने की वजूहात हैं क्योंकि वो यानी जुबान के मीठे हैं, लेकिन अमलन वो हर वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और बस इश्क इमरान में समझ लें कि वो हर काम कर गुजरने को तैयार हैं। तो अब देखते हैं, अगला 1 महीना है, इस महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर मुझे सुहेल आफरीदी घर जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जो ऐड करना चाहूंगा हसन भाई की गुफ्तगू के अंदर। जी 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 हमारी आई थिंक गुफ्तगू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वाला ऑपरेशन, ऑब्वियसली पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन फिर मुझे वापस वो मुलाकात का जो सुहेल अफरीदी साहब से बहुत सारे साहबियों की मुलाकात हुई, उसमें ऑपरेशन के ऊपर बहुत सख्त सवालात किए गए थे उनसे, और एक नहीं तकरीबन हर सहाफी ने ऑपरेशन के ही ऊपर उनसे बात की थी। उनका जवाब जो था मुझे आज भी याद है, ही सेड कि जी हम कब कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे या हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वी ऑल दैट वी डिमांड या रिक्वेस्ट इज कि माजी के ऑपरेशंस के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को लूप में लेकर ऑपरेशन कीजिए।